को हम 100 से नीचे की जितनी संख्या होती हैं उनकी फास्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से बिना पेन उठाए आप सेकंडों में उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जो हम आपको नियम बता रहे हैं उन नियमों को आप फॉलो करें और सेकंडों में बिना पेन उठाए आप कैलकुलेशन 100 से नीचे की जो संख्या होती है उनका कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपके सामने इतने 4 ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा ले लिए हैं। अब इन गुणाओं को जो मल्टीप्लिकेशन है या जो गुणा है इनको बिना पेन उठाए आपको माइंड में ही इन कैलकुलेशनों को करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? बिना पेन उठाए हुए सीधे ही माइंड में सेकंडों में आंसर कैसे दे सकते हैं? जैसा कि हमने कहा है कि ये 100 से नीचे वाली संख्याओं के लिए रूल लागू होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसके ऊपर आधार के रूप में 100 मान लेना है। पहले हम आपको सिखा रहे हैं, फिर सेकंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे 100 में से 85 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। और यहाँ 100 में से 95 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, 15 और 5 को जोड़ना है, 20 हो जाएंगे। 20 को 100 में से घटा देना है तो 80 बचेंगे और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना। तो इस तरीके से 15 5 75 यानी इसका आंसर आ गया 80 75। इसकी प्रैक्टिस करने पर सेकंडों में होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आएगा नहीं। जैसे कि अब नेक्स्ट हम अपन लोग बनाते हैं, यहाँ कितने 12 बचे हैं, यहाँ कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। 12 8 20 20 20 100 में से घटा दो 80 और 12 8 96। देखो 1 सेकंड में बन गया आंसर। इसी प्रकार इसका भी आप 1 सेकंड में आंसर बना सकते हैं। यहाँ 100 में से 87 गए, कितने बचे? 13 बचे। यहाँ 92 में से 100 में से 92 गए, कितने बचे? 8 बचे। अब यहाँ बचे 13, यहाँ बचे 8 8 बचे हुए। 13 8 कितने होते हैं? 21 21 100 में से घटा देंगे, कितने बचे? को आने 79। और यहाँ कितने बचे को क्या ला रहे थे? यहाँ 11 बचे, यहाँ 11 8 88। ये आंसर सेकंडों में आ गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन हर 1 2 संख्याओं का जब अपन गुणा करते हैं तो एक बात याद रखना, हमेशा आंसर 4 डिजिट में आता है, यानी 4 संख्या में आता है हर उसका आंसर। और अगर आंसर 5 डिजिट में आता है यानी 5 संख्याओं में आता है तो वहां से डेविएशन हो जाता है, यानी विचलन हो जाता है। और वो विचलन हो जाता है तो उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे विचलन वाला एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, इसका आधार हमने 100 मान लिया, इसका भी आधार 100 मान लिया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अपने बचे हुए हैं 18 और यहाँ पर बचे हुए हैं अपने 12। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप की कंडीशन बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जैसे तो इनको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जैसे हमने क्वेश्चन किया तो करने के बाद हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया तो 18 और 12 कितने होते हैं? तो 18 12 होते हैं 30 30 100 में से घटाया 70। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये 12 8 96 और 12 एकम 12, हासिल कितनी आई? 12 12 में 9 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 21। अब ये जो देखो, अब इसका जो आंसर आया हुआ है, ये आंसर आया हुआ है कितने अंकों में? 5 अंकों में। तो आपको क्या करना है कि जितने ज्यादा हो रहे हैं, जितने ज्यादा अंक बढ़ेंगे, ये 2 अंकों को छोड़ करके इकाई और दहाई के, और सैकड़ा वाला जो भी अंक 2 बचेगा उसको आगे वाली पूरी संख्या में ऐड कर देना है। जैसे कि आप 70 में 2 ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा, 72 16 आंसर आ जाएगा। तो ये डेविएशन वाले हैं, इनको आप आराम से समझ के करना पड़ता है कि अगर 5 अंकों में आ रहा है तो जो पूरा गुणा करने के बाद अगर 3 अंकों में गुणनफल आ रहा है तो जितना 3 अंक का गुणनफल है उसको आगे वाली पूरी संख्या में अपन को ऐड कर देना है। तो आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये फास्ट कैलकुलेशन है, ये बच्चों के काम में भी आता है और अपन लोग भी जब कंपटीशन लेवल के उसमें काम करते हैं तो वहां पर ये अपन को कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है।